टी टाइम न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं नज़र हुसैन चौधरी। एक नज़र खास खबरों पर। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नोमान अहमद लंगड़ियाल ने तलगंग के इलाका में प्राइवेट सेक्टर के रिसर्च डेवलपमेंट के हवाले से लगाए गए बारानी इलाका जात में कपास की किस्म बारानी 333 के ट्रायल का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत पंजाब ने बारानी इलाका में कपास के ट्रायल को प्राइवेट सेक्टर की एक अच्छी काविश करार दिया और कहा कि भारत, चीन, ब्राज़ील और अमेरिका में कपास की काश्त 40% तक बारिश पर इन्हिसार वाले इलाका जात में हो रही है, जबकि हमारे मुल्क में अब तक बारानी इलाका जात में कपास की पैदावार महज 3% तक हो रही थी। वज़ीर ज़राअत पंजाब ने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत का नस्बुलैन काश्तकारों की खुशहाली है। मौजूदा हुकूमत ने पिछले 2 सालों में ज़राअत की रिसर्च और डेवलपमेंट पर 16 अरब रुपए की खती रकम खर्च की है। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत ज़राअत की तरक्की के लिए 300 अरब रुपए के मुख्तलिफ मनसूबाजात पर गुज़श्ते साल से अमल दरामद जारी है। इस प्रोग्राम के तहत गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए 12 अरब 54 करोड़ रुपए, चावल और गन्ने की पैदावार में इजाफे के लिए 8 अरब 37 करोड़, तेलदार अजनास के फ़रोग़ के लिए 5 अरब 11 करोड़, आबियाश खालों की इस्लाह के लिए 28 अरब 59 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन मनसूबे के तहत अब तक 30 करोड़ रुपए मालियत की जदीद मशीनरी भी काश्तकारों को सब्सिडी पर फराहम की जा चुकी है। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए हम हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं ताकि हमारी कपास की पैदावार में इजाफा हो। कपास की साबिक़ा हैसियत को बहाल किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने कपास की सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए 4 अरब, खादों पर 37 अरब और बीजों की फराहमी के लिए 4 अरब की सब्सिडी भी फराहम कर रही है। कबल अज़ीं किसानों और शहरियों ने भी टी टाइम न्यूज़ से बातचीत की। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मिल गया इंशाल्लाह। और जो कॉटन का फ्यूचर है वो स्पेशली ये जो बारान एरिया है, अभी पिछले साल ये हमारा सेकंड ईयर है ना, तो पिछले साल भी हमने लगाई थी कॉटन, लेकिन उसको हमने 2-3 पानी दिए थे। तो अब हमारे पास ऐसे प्लाट्स हैं तकरीबन आप कह सकते हैं 15 एकड़, ठीक है जी, 30 बीघे ऐसी ज़मीन है हमारे पास जिसमें हमने एक पानी भी नहीं दिया। और वो जो बत्तर था गंदम का बाद थोड़ा सा उसमें था, उसी में हमने उसको कर दिया ना जी, काश कर दिया जी। कि हम पिछले 5-7 साल से वो हमारी जो गन्ना वाली ज़मीन होती है जो 6 महीने हमारी बिल्कुल फारग रहती है, और उसमें ये होता है कि जो ट्रैक्टर वाला है हमारा बस उसका बिल बनता रहता है, वो ज़ाहिर है वो उसको हल तो उसमें चलाता रहता है। तो हमने उसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है। 1-2 साल हमने वहाँ पे धनिया जो है वो धनिया की जो फसल सब धनिया जो है उसे ट्राई किया है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, हाई रिस्क है उसमें ना, उसमें इनपुट्स भी ज़्यादा हैं। और उसके बाद अगर वो कभी रेट लग जाता है, कभी वो फसल तैयार होती है, कभी नहीं होती। फिर हमने यहाँ पर मूंगी काश करने की भी कोशिश की, तो वो भी हमें कोई खातिर खा उसकी जो चुनाई है जो उसकी, ठीक है जी, वो हार्वेस्टिंग जो है वो उसकी मतलब मुश्किल है कंपेरेटिव उसका, प्लस उसकी यील्ड भी इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर हमने बाजरा ट्राई किया, मुख्तलिफ इंडियन बाजरा और मुख्तलिफ वैरायटी जो है मार्केट में अवेलेबल, तो हम उस पर करते रहे हैं कोशिश। तो हमें अभी जो अब हमारा चूँकि सेकंड ईयर है, चलें 1-8 साल और गुजरेगा तो वो हम उसको कह सकते हैं कि चलें अब ये गारंटेड है कि यही फसल हमारा जो फ्यूचर है। लगता है ऐसे ही है कि इंशाल्लाह कॉटन जो है उन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर देंगे। जी, मलिक मोहम्मद नवाज़ साहब ने जसियाल में ये जो जदीद काश्तकारी के हवाले से ख़ुसूसन कपास पे काम किया है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है उनका, जिसके हवाले से पूरी तहसील में खुशहाली आएगी। अगर हुकूमत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत करे, लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करे, तो यहाँ का काश्तकार उनको बहुत ज़्यादा आला किस्म की पैदावार दे सकते। मन रोड पर ढोक अवान के करीब कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई, जिसके नतीजे में 40 साला मोहम्मद जाफिर साकिन मुल्तान खुर्द मौके पर ही जान बहक हो गया, जबकि 40 साला मोहम्मद एजाज, 35 साला मोहम्मद फारूक, 28 साला मोहम्मद नवीद और 30 साला मोहम्मद इब्रार जख्मी हो गए, जिन्हें सिटी अस्पताल तलगंग मुंतकिल कर दिया गया। तलगंग चकवार रोड पर धराबी के करीब लोडर ट्रक सड़क की खस्ता हाली के बायस उलट गया। वाज़ेह रहे कि इस किस्म के हादसात इस रोड पर मामूल का हिस्सा हैं। इधर चेयरमैन NHA कैप्टन रिटायर्ड सिकंदर कयूम ने ऑनलाइन खुली कचहरी में ज़िया कादरी के मज़कूरा रोड की खस्ता हाली पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि मज़कूरा रोड पर काम का आगाज़ अगले साल नवंबर में शुरू होगा। कादरी साहब हैं तलगंग से, ये सब बलकसर मियां वाली रोड के बारे में कह रहे हैं कि इसका बहुत खराब है। बलकसर मियां वाली, इसका तो मेरे ख्याल में मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया हुआ है। तो बलकसर मियां वाली का जिस तरह मैंने बताया कि 21 नवंबर तक जो है वो अब इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी तक ये रोड जो है पंजाब गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अब जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के डिसीजन के मुताबिक इसको फर्टिलाइज करके NHA के हवाले कर दिया है, तो NHA ने जिस हालत में था उसी हालत में उसको भी टेक ओवर कर लिया है।
और उसके ऊपर अभी हमारी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि प्लानिंग हम जो करके और उस पर इंशाल्लाह ताला जब हमारा प्लानिंग का फेज़ मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ये रोड जो है वो बेहतर